मन बुद्धि से परे स्थित अपना आत्मा है, उसके अस्तित्व के विचार को ही समझना बड़ा कठिन है। क्योंकि हम इन्हीं में फंसे हुए हैं। ये ना शरीर से, मन से, बुद्धि से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो आत्मा आत्मा के अस्तित्व को कैसे समझ पाएंगे? हाँ, ये इससे माया से, ये प्रकृति से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं ना, इसी में फंसे हुए हैं, इसी को सत्य मान रहे हैं। इंद्रियों से देखे को सत्य मान रहे हैं, मन से विचार करे हुए सत्य मान रहे हैं, बुद्धि से विचार करे हुए सत्य मान रहे हैं। हाँ, इन्हीं को सत्य मान रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाएगा ना, तो ये मेरे तेरे प्रकाश से शरीर चित्त चेतता, मेरे प्रकाश से ही, मेरे अधिष्ठान स्वरूप प्रकाश से ये सारी इंद्रिय अंतःकरण सारा चेतन हो रहा है। मैं अधिष्ठान स्वरूप हूँ। लेकिन ये कब समझ में आएगी? ऐसे समझ में नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि अभी हमारे ऊपर हम परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं, इसलिए परमात्मा जैसा नचाता वैसे हमको नाचना पड़ रहा है। जब हम परमात्मा के साथ एकाकार होंगे, और एकाकार कब होंगे? जब स्थूल से सूक्ष्म से हमारा संबंध कटेगा। जब तक स्थूल से और सूक्ष्म से हमारा संबंध नहीं कटेगा, तब तक परमात्मा के साथ एकाकार नहीं हो सकते। विराट के साथ एकाकार नहीं हो सकते, संबंध कटेगा। और निध्यासन से संबंध कटेगा महाराज, दूसरा कोई साधन मुझे नहीं दिख रहा है। निध्यासन से, जैसे जैसे इसका निध्यासन परफेक्ट अवस्था में जाएगा, वैसे वैसे शरीर की अवस्था सूक्ष्म होगी। शरीर से सूक्ष्म होगा, मीन शरीर से तादात्म्य कटेगा। ये वो सात्विक भाव में बैठेगा तो अंतःकरण जो के साथ में जो संबंध द्वैत बना हुआ वो समाप्त होगा। अंतःकरण के कारण ही तो द्वैत बना हुआ है ना। हाँ, समय हो गया है। अंतःकरण के कारण द्वैत बना हुआ है। तो ये द्वैत की निवृत्ति कब होगी? जब अंतःकरण का बाद होगा, सूक्ष्म शरीर का बाद होगा, स्थूल शरीर के बाद में सूक्ष्म शरीर का बाद होगा, तब द्वैत का बाद होगा महाराज। इससे पहले बात नहीं हो सकता। और जैसे ही द्वैत का बाद होगा, एकत्वम दर्शनम, कारण शरीर का भी बाद हो जाएगा, अज्ञान का भी बाद हो जाएगा। वहां पे जाकर के सूक्ष्म जितनी सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शता, सूक्ष्म सूक्ष्म जितना सूक्ष्म होगा तभी वो सूक्ष्म को ग्रहण कर पाएगा। जब तक सूक्ष्म नहीं होगा तब तक सूक्ष्म को ग्रहण नहीं। हाँ, देव भूतवा देव यजति, देवता होकर के देवता की पूजा की जाती है। इसी प्रकार से सूक्ष्म होकर के सूक्ष्म का दर्शन किया जा सकता है। अब हम स्थूल से सूक्ष्म का दर्शन करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, कैसे अनुभव होगा? नहीं हो सकता। तो हमारी बुद्धि जितनी एकाग्र और सूक्ष्म होती चली जाएगी, उसका अनुभव होता चला जाएगा। वो मेरे से अलग नहीं है, ऐसा अनुभव। क्योंकि इसका ये प्रपंच का तादात्म्य का समाप्त हो जाएगा। अहंकार के समाप्ति होती चली जाएगी। अहंकार समाप्त हो गया, राजू समाप्त हो गई, भाव समाप्त हो गया, इच्छा समाप्त हो गई, आसक्ति समाप्त हो गई, कुछ बाकी नहीं रहा। आत्मन ने आत्मा को सत्य कारण न बेचते, वो फिर उसकी स्थिति होती है। तो आत्म तत्व मानव आत्म तो संतुष्टि, वो है आत्मा भी संतुष्टि। वो स्थिति होगी जब जब जिसकी बुद्धि सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाएगी। जब तक नहीं महाराज, क्योंकि जब तक तो वो बाहरी विषयों का ही ग्रहण कर रही है, उन्हीं में रमण हो रहा है। प्राण खानी है जब तक। अंतर्मुखी जितनी अंतर्मुखी होती चली जाएगी, जितनी अंतर्मुखी होती चली जाए, उतने अपने स्वरूप का अनुभव होता चला जाएगा। तो यहाँ बोला है महाराज, चुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्। हमको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। कैसा हुआ भैया? बोला गंगा किनारे बैठे थे, आंख हमने बंद कर ली और गुफा में बैठे थे, कोई बहुत रोशनी हुई, आंख बंद करके बैठे नहीं था, सो
तो अंधेरा मिट गया और उजाला ही उजाला हो गया। बोलो हो गया ब्रह्म ज्ञान। हाँ, गुफा का अंधेरा मिट गया। अरे भैया, गुफा का तो अंधेरा मिट गया, लेकिन तुम्हारे दिल का अंधेरा मिटा के नहीं मिटा। गुफा में तो प्रकाश हो गया, ठीक है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तुम्हारे दिल का अंधेरा मिटा के नहीं, तुम्हारी बुद्धि का अंधेरा मिटा के नहीं, अविद्या का अंधकार मिटा के नहीं। जिस दिन तुम्हारा अंधकार, अविद्या का अंधकार मिट जाएगा, उस दिन हो जाएगा तत्व ज्ञान। जब तक अविद्या का, क्योंकि ध्यानावस्था में तुम एकाकार हुए और शरीर बाप छूटा, हाँ, और तुमने अपने आप के स्वरूप में एक विराट के साथ तुम एकाकार हुए, तो तुमने प्रकाश, वहां फिर प्रकाश के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं वहां पे। क्या रजाई में बैठे तभी प्रकाश हो रहा है, बाहर हो तभी प्रकाश है, आंखें बंद है तभी प्रकाश दर्शन हो रहा है, क्योंकि वो तुम प्रकाश स्वरूप हो। तो उस प्रकाश स्वरूप के साथ तुम एकाकार हो गए, तो एकाकार हो गए तो प्रकाश का सारा प्रकाश, अंदर का बाहर का प्रकाश एक मिल गया, तो तुम उस अवस्था में हो गए। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस अवस्था से, समाधि अवस्था से जब तुम विक्षेप में आ गए तो फिर संसार में आ गए, तो कहाँ गया फिर ज्ञान? ज्ञान वो है जो तेहु काले एक रस रही। ज्ञान वो है, केवल उस टाइम ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान नहीं है, वो टिका कहाँ रहा? वो टिकता नहीं है महाराज। या तुम तुम सत्व प्रवष्टुम परंतप, वो ज्ञान। या तुम दस्तुम तत्व प्रवष्टुम परंतप, उसको जानने में समर्थ हो जाओगे तुम। वो कौन जान जाता है कि मनुष्य नाम से तो कच्छ दिया तो सिद्ध ये सतराम सत्ता नाम कच्छ माम देख तो भक्ता माम जानाति यावान चार से तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। हाँ, वो भक्ति, वो भक्त मुझे जान जाता है। और कैसा? तमेव विद्वा अमृतेव भवति। हाँ, और कैसा कि ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्व पास है, जान करके सारे पाप, सारे दुख, उसको जानने के बाद में दुख की निवृत्ति हो जाती है, सुख की निवृत्ति हो जाती है, मोह की निवृत्ति हो जाती है, कुछ बाकी नहीं रहता है, केवल जाना, विदित्वा, जान लेने का। तुम्हारा ये उपाधि मिट जाए, हाँ, ये अहंकार मिट जाए, उपाधि माने अहंकार, ये अहंकार मिट जाए, क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसका सारे अहंकार जो अभिमान निवृत्त हो जाता है। जब तक अहंकार निवृत्त नहीं हुआ वो ज्ञानी नहीं है, सारा अहंकार निवृत्त हो जाता है उसका। तो समय हो गया, यहीं पे मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए शर्मा जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री बढ़िया। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रवास कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमद्व्याप्तदेहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः, गोविंदाय नमस्तुभ्यं, नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः, नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः।
श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय से भगवान वाच बहुने में बीती तानी जन्मानि तच्च अर्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नैत्वं वेद परन्तप अजो अपि सन्नो आत्मा भूतानाम ईश्वर विसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठा संभवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जन वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता व्यवो ज्ञान तपसा पूता मदवा मागता ये था मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या सर्वसाचेषु। तो देखो भागवत में 10वें स्कंद के पहले अध्याय में एक श्लोक आता है। उसमें कहते हैं कि जो परमात्मा है वो समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहा है। परमात्मा समस्त शरीरधारियों के अंदर अंतर्यामी रूप से आत्मा रूप से रहकर दान कर रहा है और बाहर रहकर काल रूप से रहकर मृत्यु का। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है ये। और इसके बेस पे जो आजकल कठोपनिषद में श्लोक चल रहे हैं दूसरे अध्याय के प्रथम बल्ली के, कि बहिर्मुखी व्यक्ति जो है जब विश्व में रहता है तो जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ता है। और इंद्रियां भगवान ने बहिर्मुखी बनाई। तो कहते हैं अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं। जो संसार के भोग हैं, जिसको श्रेय और प्रिय मार्ग का प्रिय है, तो प्रिय मार्ग मतलब बड़े उसके प्रिय लगते हैं। उस प्रिय मार्ग में विषयों के भोगों में पूरा जीवन निकालते हैं। तो वो क्या करते हैं, मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में पड़ते हैं। भागवत में कहते हैं वही परमात्मा जो शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान करता है, वही बाह्य बाहर रहकर काल रूप से मृत्यु का। तो जितना हम बाहर के विषयों में, बाहर के भोगों में, बाहर की वस्तुओं में जितने आसक्त होते हैं, जितना उसको भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन करते हैं, उतना जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। जितना हम बाहर के विषयों से अंतर्मुखी होंगे, तो वो जो आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है, वो अमृतत्व का दान करते हैं। दान शब्द है तो अमृतत्व का दान मतलब अमरता। अमरता मतलब जन्म मृत्यु से रहित हो जाना। तो अंतर्मुखी होने पर जब भगवत चिंतन करते हैं तो हम अमृत को प्राप्त करते हैं। अमृत आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। तो अमृत क्या है कि जिसको पीने के बाद अमर हो जाए, ना जन्म हो ना मृत्यु हो। तो ऐसा अमृत वो आत्मा है। वो परमात्मा जो शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से बैठा हुआ है, वो अमृतत्व का दान कर रहा है। लेने वाला होना चाहिए। वो दान कर, दान ये 7वां श्लोक है। तो वो कहते हैं कि जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हम उस दान को प्राप्त करते हैं, मतलब उस अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। अमृत हमारे अंदर है, बाहर विषयों का भोग है। तो बाहर वो परमात्मा काल रूप से मृत्यु का। तो ये कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी जन है, जिनको आत्मज्ञान हो, मीठी नहीं हो से लेके 30 श्लोक तक, 20 श्लोकों में जो भगवान ने आत्मज्ञान के ऊपर जो उपदेश दिया है, ऐसा व्यक्ति को आत्मज्ञानी कहा। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति वो है जो बाहर के विषयों में न लगकर अपना जानता है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं देही हूँ, मैं शरीरी हूँ, मैं ही शुद्ध चैतन्य, मेरा जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को जानता है, वो उसको कहते हैं आत्मज्ञानी। तो आत्मज्ञानी जन जो है अंतर्दृष्टि द्वारा, मतलब उसकी बाह्य दृष्टि नहीं होती, अंतर्दृष्टि द्वारा उस अंतर्यामी की उपासना करते हैं, वो मोक्ष रूप अमर पद पा जाते हैं। दाल खाई। और जो विषय परायण, जो विषयों में लगे हुए हैं, बहिर्मुखी हैं,
बाह्य दृष्टि से विषय चिंतन में ही लगे रहते हैं, वो जन्म मरण रूपी मृत्यु के भागी होते हैं। तो बाह्य दृष्टि होने का मतलब है भोगों में हमारी आसक्ति है, हम प्रेम मार्ग के साधक हैं, और अंतर्मुखी दृष्टि होने का मतलब हम श्रेय मार्ग के। तो धीरे धीरे साधक को, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो दिनचर्या है, तो जितनी हमें आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार इस संसार में संबंध स्थापित करें, लोगों से मिलना जुलना, बैठना उठना, बातें करनी, उसमें जितना हम लगाएंगे, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी हम करें। जितनी आंखों से, अपनी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से जितनी हमें आवश्यकता है उतना संसार में व्यवहार करने के लिए, उतना निश्चित है उतना करना चाहिए। जब आवश्यकता ना हो तो हम विषयों का चिंतन ना करके अपने स्वरूप का चिंतन करें। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ से आया था, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। तो ये जो श्लोक कहते हैं, इसी को कठोपनिषद में मृत्यु देवता, जो मृत्यु के देवता हैं, तो बताते हैं कौन व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है और कौन व्यक्ति अमरता को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इंद्रियां जो है वो बहिर्मुखी है। प्रांच कहानी जो पहला श्लोक आता है, उसमें ये कि परमात्मा ने इन इंद्रियों को बहिर्मुखी कर दिया। बहिर्मुखी ना होती तो संसार का हमें ज्ञान नहीं होता। क्योंकि संसार के लिए इंद्रियों का बहिर्मुखी होना आवश्यक था। ऐसा नहीं है किसी की जरूरत नहीं थी और भगवान ने जबरदस्ती बहिर्मुखी करके हिंसित कर दिया। इनकी आवश्यकता है बाहर के विषयों का, लेकिन अंदर की जो आंख है, अंदर की जो आंख है, जिसको कहते हैं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, वो ज्ञान चक्षु जो है वो हर किसी व्यक्ति के पास है। जिसको विवेक जागृत होता है उसको कहते हैं इसके पास ज्ञान चक्षु है, मतलब विवेक के चक्षु। और विवेक के बारे में भगवान ने कितना बढ़िया करके समझाया है कि जो शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, और विवेक युक्त अगर सारथी है तो वो इसको, जो जीवात्मा इस रथ में बैठा हुआ है, जिसको रथी कहते हैं, वो जीवात्मा को इस संसार से, इस भवसागर से पार करा देता। लेकिन अगर जो सारथी है वो विवेक युक्त नहीं है, उसको आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है, विषयों में लगा हुआ है, तो वो घोड़े जो हैं, इन जो विषय हैं उनको खोया है, जो घास होती है, तो घोड़े जैसे घास को खाने दौड़ते हैं, वैसी वो घोड़े रूपी इंद्रियां विषयों में लगी रहती हैं और जीवात्मा को पतन कर देती हैं, रथ को इसमें के गड्ढे में डाल देती हैं। तो इन चीजों से जो भागवत का ये श्लोक और जो इसका कठोपनिषद का जो मंत्र है, इन दोनों को देखा जाए। और भगवान अब क्या कर रहे हैं, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, चूंकि अर्जुन के साथ समस्या है, मोह उत्पन्न हुआ, शोक हुआ उसको कि मेरे जो ये रिश्तेदार हैं, मेरे दादा हैं, चाचा हैं, मामा हैं, जब इनको देखा तो देखने के बाद उसको हो गया कि ये तो सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि युद्ध में कोई एक पक्षी जीतेगा, लेकिन जो काफी लोग रिश्तेदार हमारे हैं, सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु के कारण उसको शोक की उत्पत्ति हुई, शोक से मोह उत्पन्न हुआ। उस मोह का नाश करने के लिए भगवान ने आत्मज्ञान के श्लोक से अपना उपदेश शुरू किया। तो 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान ने कहा कि शरीर सब नाशवान है और शरीर ही का न जन्म होता न मृत्यु होती है। जैसे व्यक्ति कपड़े बदलता है, उसी तरह से ये देही जो है ये अलग अलग शरीरों को ग्रहण करता रहता है। देही को फिर बताया कि ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है। इस तरह से अलग अलग उदाहरण देके भगवान ने 20 श्लोकों में कितने प्रेम से समझाया कि देह और देही का एक अंतवंत वाला है। इस शरीर के सारे देह जो है वो नाशवान है, और ये देही जो है ये अविनाशी तो तद्विद्धि, इसका कभी ये अविनाशी है, अजन्मा है। इतने विशेषण देकर उसको समझाया। तो भगवान ने कहा कि अगर आत्मज्ञान हो जाए तो उससे हमारी शोक की निवृत्ति हो जाती है, उससे हमारा मोह निवृत्त हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं चलो मान लो कि अगर इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, इतना विवेक नहीं है कि आत्मज्ञान का वो अधिकारी नहीं है, ज्ञान मार्ग का साधक नहीं है, और इन श्लोकों का उसको ठीक से नहीं अभी लगा कि देह देही क्या है, हैं? तो दो समस्या थी अर्जुन की, एक शोक की थी और एक भय था। भय ये था जो पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं इन सबको मानने के बाद पाप का भागी बनूंगा, मुझे नरक की प्राप्ति होगी। तो नरक का भय है, इनको मृत्यु करने से मुझे नरक की प्राप्ति होगी। तो नरक का हर किसी को भय होता है, तो अर्जुन को भी भय है। तो दो समस्याएं, एक शोक की और एक भय की। तो शोक की निवृत्ति होती है आत्मज्ञान से, मोह की निवृत्ति हो जाती है। चूंकि अर्जुन ने कहा मैं धर्म के विषय में मोहित चित्त हो गया हूँ, वो खुद मानता है।
जब व्यक्ति ये मान लेता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, तो अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। अगर हम ये मानते ही नहीं कि मेरे अंदर कोई कमी है, मैं तो समझता हूँ सर्वगुण संपन्न हूँ, तो कोई कमी है ही नहीं उसके दृष्टिकोण में, तो क्या सुधारेगा? तो पहले इसलिए कहते हैं, अर्जुन भी जब दुर्योधन की तरफ देखते रहे, तो अर्जुन ने भी दुर्योधन के अंदर बहुत सारी कमी बताई, दुर्बुद्धि कहा, सब कुछ कहा, और लोभ से इसकी जो बुद्धि है वो उपहत हो चुकी है, ये सब कुछ कह दिया। तो कुछ देर तक अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन के दोषों पर थी। फिर अर्जुन को जब भगवान ने दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला कि जो भी आचरण कर रहा है, न स्वर्ग में प्राप्ति करने वाले व्यक्ति करते हैं, न संसार में कीर्ति वाले करते हैं, और न स्वर्ग की प्राप्ति वाले करते हैं। कोई भी तीनों में से श्रेष्ठ और तीन तरह के जो मनुष्य हैं, उनमें से कोई भी ऐसा आचरण नहीं करता। तू ऐसा आचरण कायरता पूर्वक क्यों कर रहा है? नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तब अर्जुन की दृष्टि अपने ऊपर गई कि इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। और फिर अर्जुन को लगा कि अब मैं, इसका मतलब है, उसको ज्ञान हुआ कि मेरे अंदर मोह है, और मोह के कारण मेरी जो बुद्धि है वो धर्म से मोहित हो रखी है। तो एकदम से अर्जुन को ये ध्यान आया कि मेरे अंदर भी ये दोष आ गए हैं, मेरा भी जो चित्त है वो उपहत हो चुका है। तो अर्जुन को भी लगा कि मेरे चित्त में जो भगवान ने जो दूसरा तीसरा श्लोक में बोला, दूसरे अध्याय के, अभी उपदेश शुरू नहीं किया गीता का, वो उपदेश 11वें श्लोक से शुरू हुआ, लेकिन दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन को कुछ झटका लगा कि भगवान जो कह रहे हैं इसका मतलब है मेरे अंदर भी कुछ जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ है। तो भगवान ने शोक की निवृत्ति पहले की। अब भय की निवृत्ति आती है कि जो कहते हैं अर्जुन कि मुझे पाप लगेगा, नरकों में जाऊंगा। तो ये जो भय है, ये भय तब होता है कि अर्जुन कहता है ये जो मेरा कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में विमूढ़ चित्त हो गया, क्या करूं और क्या ना करूं। जो धर्म के विषय मोहित, धर्म और कर्म, गीता में धर्म को कर्म कहा है, कर्तव्य कर्म को धर्म कहा है। अपने धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य कर्म का पालन। तो अब भगवान यह समझाएंगे, एक प्रकरण पूरा हो गया देह और देही का, शोक की निवृत्ति का। शोक और मोह की निवृत्ति होती है आत्मज्ञान से। अब होता है कि भय होता है उसे कर्तव्य कर्म से, कि मैं क्या करूं, क्या उचित है और क्या अनुचित है। जब 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है वो ना इस लोक में सुख की प्राप्ति करता है, न सिद्धि की करता है, न परम गति की प्राप्ति होती है। तो जब अपने मनमाना आचरण करते हैं, जो मनमाया वैसा खाते हैं, जो मनमाया बोलते हैं, जो मनमाया आचरण करते हैं, जो मनमाया कर्म करते हैं, अपने मन के अनुसार जब हम करते हैं, तो न परलोक में तुम्हें परम गति मिलेगी और न तुम्हें सिद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो भगवान ने वो कहा कि मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। आचरण कैसा करना चाहिए, उसके अंतिम श्लोक में 16वें अध्याय के बताते हैं कि शास्त्रीय प्रमाण, शास्त्रों के अनुसार जो शास्त्रों में कहा है उसके अनुसार कर्तव्य और अकर्तव्य करने के लिए शास्त्रीय प्रमाण है। इसलिए हमें शास्त्रों की शरण में जाना चाहिए। तो भगवत गीता में जो हमें बताया है भगवान ने, क्या करना है और क्या नहीं करना और कैसे करना है। कितनी हमें कर्म के साथ आसक्ति हो, फल में आसक्ति हो तो हमारा बंधन होगा, इनमें अगर अनासक्ति है तो हमारा कर्म के साथ कोई संबंध नहीं होगा। तो ये भगवान ने समझाया कि कर्म किस तरह से किए जाए। तो भगवत गीता बताती है कर्म किस तरह से किए जाए। भगवत गीता के विषय में जो लोगों में धारणा है कि रिटायरमेंट के बाद पढ़नी चाहिए, ये कर्म का सिद्धांत बताती है कि हर व्यक्ति जो 25 साल से ऊपर है या स्टूडेंट भी है तो उसे अपना जो विद्यार्थी जीवन है वो किस तरह से व्यतीत करे, कितना उसको अपना चिंतन मनन जो भी कुछ करे अपनी पढ़ाई के ऊपर करे, बाहर के विषयों में उसकी बुद्धि और मन ना जाए, एक एकाग्रता हो अपने उस विषय के ऊपर, और ये सोचे कि इस वक्त मेरा ये कर्तव्य कर्म है, इसके अलावा मेरा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। जैसे अर्जुन का है कि इसी मछली की आंख पे आंख ही दिखाई पड़ेगी, उसे और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आंख के अलावा न उसको चिड़िया या मछली दिख रही है, न वो वृक्ष दिख रहा है, न कोई खड़ा हुआ व्यक्ति दिख रहा। बाकी सब लोगों से द्रोणाचार्य ने पूछा, किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे बैठी मछली दिख रही है, किसी ने कहा आप भी दिख रहे हो और आपके साथ जो खड़े हो ये भी दिख रहे हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा किसी की बस की नहीं है इसकी आंख का छेदन करना। जब अर्जुन से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे केवल मछली की आंख दिखाई पड़ी। इसका मतलब अर्जुन के मन में इतनी एकाग्रता थी कि जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य के अलावा मुझे संसार में कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसे अगर हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का, अपने स्वरूप का ज्ञान करने का, तो हमें संसार में ना भटकें, विषयों में ना भटकें, अपने लक्ष्य पे मन को एकाग्र करें और ये देखें कि हमें अपना लक्ष्य किस तरह से प्राप्त करना है। तो ये भगवान ने बताया है कि देखो शोक की निवृत्ति हुई, अब भय की निवृत्ति के बारे में भगवान कर्तव्य कर्म की बात करने जा रहा है।
तो जो 31वें श्लोक से के 38वें श्लोक तक दूसरे अध्याय के भगवान ने कर्तव्य के बारे में बताया। और ये कर्तव्य कर्म ऐसा है जो हर किसी व्यक्ति के लिए भगवत गीता में बताते हैं कि किस तरह से अपना कर्तव्य कर्म करें। यहाँ क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य कर्म है, तो ये क्षत्रिय को ना लें, जो जिस वर्ण का है, जो जिसका कर्तव्य कर्म है, टीचर है, अध्यापक है, दुकानदार है, तो यहाँ अपने अपने कर्तव्य कर्म को देखें कि भगवान उस क्षत्रिय शब्द को अपने कर्तव्य कर्म के हिसाब से अपने आप को मत समझें, मतलब क्षत्रिय शब्द की जगह स्वयं को रखें, और जो भगवान कहने जा रहे हैं इन श्लोकों में उसको ग्रहण करें कि हमें कैसे कर्तव्य कर्म करना चाहिए। वहाँ अर्जुन क्षत्रिय है और उसका कर्तव्य कर्म है युद्ध करना। मैं मान लो अगर दुकानदार हूँ तो मैं दुकानदार हूँ, मेरा कर्म दुकानदार के द्वारा लोगों की सेवा करना, जो मैं सामान बेचता हूँ या जो भी मैं कर्म करता हूँ, अध्यापक हूँ, गृहिणी हूँ, जो भी करता हूँ वो मेरा कर्तव्य कर्म। तो इन श्लोकों में भगवान कर्तव्य कर्म के द्वारा कह रहे हैं कि जो भय की निवृत्ति होगी, अगर हम कर्तव्य कर्म इस तरह से करेंगे कि उसके साथ न हमारी आसक्ति होगी और वो कर्तव्य कर्म हमारा शास्त्रों के अनुसार होगा। तो शास्त्रों के अनुसार जो कर्तव्य कर्म है उसको धर्म कहा है, और जो हम धर्म का पालन करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। जो धर्म का पालन करते हैं वो धर्म उनकी रक्षा करता है, तो यहाँ उसको भय की आवश्यकता नहीं। तो 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक 8 श्लोक हैं। इनमें से देखो भगवान का जो उपदेश देने का तरीका है वो इन श्लोकों में पता चलता है कि भगवान कैसे उपदेश देते हैं। पहले 2 श्लोक 31 और 32 कर्तव्य कर्म के लाभ बताते हैं कि हम अगर कर्तव्य कर्म अपने धर्म का पालन करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। तो देखो पहले जब कोई चीज बताओ किसी को तो उसके लाभ बताओ, इससे क्या फायदे हैं। जैसे सेल्समैन है तो पहले अपनी प्रोडक्ट के लाभ बताता है कि साहब इसमें ये चीज आपको फायदे की मिलेगी। तो पहले 2 श्लोकों में लाभ बताया भगवान ने कर्तव्य कर्म का, और अगले 4 श्लोकों में हानि बताई। हानि मतलब कि अगर ये कर्तव्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या नुकसान है। तो सेल्स वाला बताता है कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं लोगे तो आपका क्या नुकसान हो, मतलब आपके घर में ये प्रॉब्लम है तो इससे फायदा है, ये नहीं लोगे तो ये समस्या बनी रहेगी। तो समस्या बनी रहेगी मतलब इस कर्तव्य कर्म करने की हानि क्या है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। नरक की प्राप्ति होगी, या मान लो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, क्या समस्याएं होंगी अगर हम कर्तव्य कर्म का पालन ना करें या धर्म का पालन ना करें। तो 4 श्लोकों में ना करने का हानि बताई, और जब हानि पे अगर उपदेश को खत्म कर दो तो जो अंतिम में हम कहते हैं वही उस व्यक्ति के मस्तिष्क में रह जाता है। मतलब हमने अच्छी बातें बताई फिर उसके नुकसान बताए, और नुकसान पे अगर मैं उपदेश को खत्म कर दें वहीं रुक जाए तो वो नुकसान की बात उसके दिमाग में बैठ जाएगी। जो 4 श्लोक है नुकसान के, हानि की, तो फिर भगवान ने अगले 2 श्लोकों में फिर उसके लाभ बताए। तो लाभ से शुरू किया, और वो देखो मार्केटिंग के भी हैं, ये हर चीज में लगते हैं ये श्लोक जो हैं, हर कर्तव्य कर्म के। और अंतिम में कहा है सुखे दुखे, जो श्लोक है 38वां जो श्लोक है उसमें बताया किस तरह से हमने कर्तव्य कर्म करें कि उससे हम बंधे ना। उसमें कितना बढ़िया श्लोक है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए ततो युद्धाय युज्य से, युद्धाय की जगह अपना कर्तव्य कर्म रखो, जो जिसका कर्तव्य, अध्यापक का, स्टूडेंट का, जो भी है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, तो युद्धाय की जगह जो भी उसका युद्ध नहीं कर रहा है वो जो भी कर्तव्य कर्म, तो युद्ध से नैवम पाप बस, उसको पाप नहीं लगता, पाप या पुण्य नहीं लगता अगर वो सुख दुख और लाभ हानि जय पराजय में मतलब समता में रहते वो स्थित। योगस्थ कुरु कर्माणि जो भगवान कहते हैं, योग में स्थित होकर कर्म करो तो समत्तम योग उच्यते, समता ही योग है। तो समता क्या है, और योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। तो योग क्या है, समभाव हो जाए, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभ हो जाए। ये हमारे अंदर समता अगर आ गई तो समता तब आती है जब हमारा संबंध आत्मा के साथ। आत्मा समय, संसार विषम है, शरीर में विषमता है, प्रकृति में विषमता है, परमात्मा और आत्मा में समता है। तो आत्म स्वरूप में स्थिति अगर हो और फिर हम कर्तव्य कर्म करते हो तो ना फल के साथ हमारी आसक्ति होगी, ना कर्म के साथ आसक्ति होगी। तो ऐसे कर्म करते हुए भगवान कहते हैं तुम्हें पाप नहीं लगेगा, ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। तो ऐसा कर्म हमारा संचित नहीं होगा। जब ऐसे कर्म संचित नहीं होंगे तो ना हमें किसी लोक में जाके उन्हें भोगना पड़ेगा, चाहे वो नरक हो चाहे स्वर्ग हो, और उन्हीं कर्म के भोगने के लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। जब कर्म ही संचित नहीं हुए तो हमें भोगने के लिए कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये भगवान ये बताते हैं 38वें श्लोक में कि इस जो मैंने तुमको उपदेश दिया है कर्तव्य कर्म का, इसका क्या फायदा,
तो भय तो तब होगा जब कर्म संचित होंगे, तब तुम नरक में जाओ। अशुभ कर्म करने तुम कह रहे हो इनको मैं मार दूंगा तो मुझे नरक में लगे जाऊंगा, पाप लगेगा, तो तुम्हें पाप लगेगा नहीं। जो पाप शब्द अर्जुन ने इस्तेमाल करा पहले अध्याय में कि इससे मुझे पाप लगेगा, तो भगवान ने 38वें श्लोक का पाप पापम न अवश्यसी, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। चूंकि अर्जुन के प्रश्न का भगवान ही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पाप और पुण्य दोनों है। चूंकि समता में जब स्थित होकर कर्म करता है, आत्मा में स्वरूप में स्थिति होती है, तो ना उसको पाप लगता ना पुण्य लगता है, चूंकि कर्म संचित नहीं होते। जब कर्म संचित नहीं होते, पाप देखो पुण्य भी कर्म हम करते हैं, यज्ञ दान तब भी करते हैं और सकाम भाव से करते हैं, तो वो कर्म भी संचित हो जाते हैं, पुण्य कर्म। लेकिन संचित हो गए, उनके भोग के लिए हमें बढ़िया सा कोई लोक मिलेगा, और जितने हमारे कर्म का फल है, उतने उस कर्म का जो कहते हैं जो टोटल उसका जो फल मिल रहा है, कितने समय के लिए हमें उस लोक में रहना है, और जैसे ही वो समय पूरा हो जाता है तो हमें वापस वहां से आना पड़ता है। महाभारत में आता है, एक ऋषि हैं बहुत बड़े, सवा शेर अनाज के ऊपर जिन्हें आता है, तो वो कहते थे कि इंद्र वहां से स्वर्ग से रथ आया और उन्होंने कहा कि आपने तो बड़ी तपस्या की है, और इंद्र ने रथ भेजा और मैं शरीर के इस रथ में आरूढ़ होके स्वर्ग चली। तो उन्होंने पूछा स्वर्ग के मुझे आप लाभ बताइए और हानि बताइए, कि उस स्वर्ग में जाकर मुझे क्या लाभ मिलेगा और क्या हानि मिलेगी। तो महाभारत में बढ़िया कहा उसने स्वर्ग के लाभ और हानि बताए कि जितने आपने तपस्या की है उसके हिसाब से आप स्वर्ग में रहेंगे। एक माला आपके गले में पड़ी रहेगी, जब माला खुलवाने लगेगी तो आपको स्वर्ग से आपका पतन हो जाएगा और वहां से आपको गिरा दिया जाएगा, और फिर अपने जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में जिस योनि में आपका फिर, तो कहते हैं ऐसी जगह जाके मैं क्या करूंगा जहां मुझे उसका एक भय बना रहे, एक समय के बाद मुझे यहाँ से गिरना, मेरा पतन होना। तो मतलब वहाँ काफी विस्तार से उसकी लाभ हानि बताएं। तो मतलब उसका ये था कि अगर पुण्य भी करेंगे तो किसी लोक में जाने के जितने पुण्य उसके अनुपात में हम वहां रहेंगे उतने समय तक, फिर वहां से गिरा दिए जाएंगे और फिर किसी योनि में गर्भ में आके फिर हमारा कहीं दोबारा जन्म हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस हुई कि हमने पुण्य अर्जित किए, उसके प्रभाव से ऊपर के लोकों में गए, पुण्य समाप्त हो गए, फिर वापस आ गए, फिर संचित किए, फिर ऊपर गए। तो ऊपर जाना, नीचे आना, नीचे आकर पुण्य करना, तो ये एक प्रोसेस चलती रहती है। ये प्रोसेस का कभी एंड हो, ये भगवान यहाँ समझाएंगे 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक कि कर्तव्य कर्म करने से क्या लाभ है और कर्तव्य कर्म का पालन न करने से क्या हानि है और क्या फिर लाभ बताएंगे। और सुखे दुखे समय तत्व में बताया कि इससे पाप पुण्य नहीं लगते और तुम जो है मुक्त हो जाते हो। तो ये कर्तव्य कर्म के बारे में भगवान जिससे अर्जुन का भय था उसको निवृत्ति करने के लिए ये श्लोक भगवान, एक दूसरा प्रकरण जो देही का 30वें श्लोक तक चला वो पूरा समाप्त हो गया। अब दूसरे प्रकरण को भगवान कर्तव्य, चूंकि अर्जुन के अंदर भय और शोक की निवृत्ति करने के लिए, और ये हम सबकी भी स्थिति है, मोह भी है और भय भी है। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है साहब? बहुत बढ़िया। ये सब समता में स्थित रहना बहुत कठिन है। आप सुनो, एक ये जो है ना